डियर स्टूडेंट, टुडे 11th मैथमेटिक्स में एक टॉपिक इन द कंटिन्यूएशन विद दिस लिमिट कॉन्सेप्ट, इसको लेके चल रहे हैं हम लोग डेरिवेटिव पर। और इसका सब टॉपिक आज हम समझेंगे कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस क्या है, जिसके बेस पर सीबीएसई में 11th में और 12th में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले ये समझना है, पहला पॉइंट ये है कि व्हाट वी मीन बाय द अलजेब्रा। अलजेब्रा का जनरल मीनिंग मैथमेटिक्स में ये होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स में चलते हैं। आज हम जानेंगे कि इसमें डेरिवेटिव के केस में अगर ये फंक्शंस पर अप्लाई करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट हमारे होते हैं। नंबर 1 यू कैन सी हियर, जैसा कि लिमिट्स के अंदर हम लोगों ने पाया कि लिमिट्स ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, देन वी आर गेटिंग द सम। सिमिलरली इन केस ऑफ डेरिवेटिव व्हाट विल बी द फार्मूला। देखिए एक फंक्शन पहला fx है, दूसरा फंक्शन हमारा gx है, and we are getting, we want to get the derivative of this function fx plus gx. So the formula is ddx of fx, ddx of fx plus ddx of gx। ये दो फंक्शन हमारे पास चलते हैं, तो जरा आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए। वेरी सिंपल आइडिया है हियर, दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल फॉर डेरिवेटिव। एडिशन रूल क्या कहता है कि अगर आपको दो फंक्शन का सम दे रखा है और इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो वी विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वी विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन वी विल गेट द एडिशन। दिस रूल इज कॉल्ड एडिशन रूल फॉर डेरिवेटिव। नंबर सेकंड, इन द सिमिलर मैनर ddx of fx minus gx अगर हो जाता है तो सेम पैटर्न में ये सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ddx of fx minus ddx of gx। तो ये जहां पर हमने एडिशन की बात की, प्लस की जगह पर केवल डिफरेंस हमारा माइनस का आएगा। सो ddx of fx minus ddx of gx, that will be this second rule। सिमिलर मैनर में हमारे पास ddx of अगर fx into gx आ जाता है तो इस केस में ये दोनों के हिसाब से ये फार्मूला नहीं अप्लाई होता। दिस रूल इज सेपरेटली नोन एज प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर दिस। पहले फंक्शन को एज इट इज रखना है, नोट करिए अपने माइंड में, इससे कभी भूलेंगे नहीं आप। fx एज इट इज रखना है, सेकंड जो भी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे, वी विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज इक्वल टू gx। वी आर गेटिंग दिस gx। क्या किया मैंने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस करिए अपोजिट ऑपरेशन करेंगे gx, that second function is as it is, and here we will get the derivative of ddx of that is first function। ये रूल अपना अप्लाई करना है, एक फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, दूसरे को एज इट इज छोड़ना है। सिमिलर मैनर में आपका अपोजिट ऑपरेशन आएगा। दिस रूल इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ये प्रोडक्ट रूल आपका मल्टीप्लिकेशन में ये रूल अप्लाई करना है। तो और सिमिलर मैनर में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेंगी जहां पर आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, द लास्ट वन इज ddx of fx by gx। दिस रूल इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। दिस रूल इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल fx डिवाइडेड बाय gx। इसको समझिएगा, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। आपको फर्स्ट और सेकंड याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल क्या करना है, इस सेकंड फंक्शन जो नीचे है डिनोमिनेटर, आपको यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर है उसका नीचे स्क्वायर करना है। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप टू रिमेंबर। जो फंक्शन नीचे है डिनोमिनेटर में उसको स्क्वायर कर दीजिए। द सेम फंक्शन जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है
उसको एज इट इज छोड़ना है। यहीं पर मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अपन कर देंगे। वी विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर जो भी फंक्शन गिवन है माइनस। अब जरा इसका अपोजिट करेंगे। अपोजिट कैसे करना है? आपका यहाँ पर fx हो गया तो fx एज इट इज छोड़ना है मल्टीप्लाई वी विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन। डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दे रखा है दैट विल बी दिस gx एंड फाइनली वी विल गेट द फार्मूला फॉर दिस क्वेश्चन टू। सो दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन द केस ऑफ डेरिवेटिव। ये चार बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि अलजेब्रा के नाम से जाने जाते हैं कि हाउ टू गेट द अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस। आइदर यू आर गेटिंग दिस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो चार बेसिक ऑपरेशंस के केस में डेरिवेटिव कैसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा। डियर स्टूडेंट थोड़ा सा अपन इससे आगे बढ़ते हैं और डेरिवेटिव ऑफ सम बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं। कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो कि रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ मिलेंगे आपको, उसके अनुसार आपको करना है। कुछ फार्मूले अपन तैयार करेंगे। पहला फार्मूला है ddx ऑफ x टू द पावर n। x पावर n का डेरिवेटिव कैसे? अगर ये फार्मूला हमें पता लग जाता है तो वेरी सिंपल x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, xn का क्या होगा, x पावर 4 का क्या होगा, ऑल द फार्मूला रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम विल बी यूज्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद दिस xn का डेरिवेटिव अपन निकालते हैं। तो पहले अपन बेसिक फार्मूला लगाते हैं। देखिए आप जानते हैं कि इसका बेसिक फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि पहले आप कर चुके हैं, आपको करवा दिया गया है। यहाँ पर फंक्शन आएगा fx प्लस h माइनस f ऑफ h होल डिवाइडेड बाय h। दिस विल बी द फार्मूला x प्लस h माइनस fh होल डिवाइडेड बाय h एंड विद इन लिमिट दैट इज h टेंड्स टू 0। ये बेसिक फार्मूला है ये वाला जो कि डेरिवेटिव का। अब जरा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे पहले अपन x प्लस h की वैल्यू रखेंगे। फंक्शन क्या है ये, दिस इज द वैल्यू फॉर fx। ये fx है, ये fx है, तो fx यहाँ h की जगह पर x है, दिस fx है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि x की पावर n की जगह पर आपको x प्लस h रखना है। सो आई विल स्टार्ट दिस एज x प्लस h की पावर n minus this is fx is same that is x to the power n whole divided by h and I am making this limit as h tends to 0। ध्यान दीजिए I am repeating the formula fx plus h minus fx over h और h tends to 0। xn का फार्मूला अपने को बनाना है तो ये हमारा फंक्शन fx है। x plus h का मतलब x की जगह पर x plus h रखना है, x plus h की पावर n और माइनस x पावर n ओवर h। नाउ सी अब ये जो है बाइनोमियल टर्म है, बाइनोमियल टर्म की पावर n है। तो अब जरा देखिए यू कैन सी दिस साइड a प्लस b की पावर n, a प्लस b की पावर n, ये बाइनोमियल थ्योरम जो कि अलग से आपको करवा दी गई है। तो इसका फार्मूला क्या है जो कि अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, nc0 a की पावर n b की पावर 0 nc1 a to the power n minus 1 b की पावर 1 like that you are getting this। तो ये वाला फार्मूला हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे इन दिस केस। यू जस्ट सी लिमिट h टेंड्स टू 0। फर्स्ट ये हमारा a है, ये हमारा b है, अप्लाई दैट फार्मूला। तो हमारा क्या बनेगा nc0 फर्स्ट टर्म x की पावर n हो गई और h की पावर 0 दैट इज 1 हो गई प्लस nc1 व्हाट आई एम गेटिंग nc1 x की पावर 1 कम होती चली जाएगी n minus 1 और h की पावर 1 प्लस डैश 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 what I am getting the last term will be ncn like that a की पावर n minus n का मतलब क्या होगा a की पावर 0 फर्स्ट टर्म की पावर 0 का मतलब होगा 1। तो ये तो 1 हो गया
और यहाँ पर आ जाएगा h की पावर n। ओके, नाउ सी, अब इसके बाद सेकंड जो हमारी ये फॉर्म है, व्हाट आई एम गेटिंग दिस माइनस x पावर n आ गया एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट आई एम गेटिंग दिस इज इक्वल टू h। ये टर्म हमारी हो गई। आई एम रिपीटिंग द फार्मूला, ये सारा बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल थ्योरम से हम लोगों ने इसको अप्लाई कर दिया। वी आर गेटिंग दिस वन। नाउ सी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। nc0 की वैल्यू हो गई 1, x पावर n हो गई, प्लस nc1 की वैल्यू हो गई n। आप जानते हैं हमारा कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एंड माइनस r। उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो यहाँ पर बन गई मेरे पास x की पावर n माइनस 1 और साथ में हमारे पास ये आ गया h। ओके, एंड फाइनली प्लस डैश डैश ncn की वैल्यू 1 हो गई, 1 h की पावर मेरे पास आ गई n एंड फाइनली x टू द पावर n एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज h। So dear student, don't worry, this is very easy step और ऐसा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करिए, you will learn definitely mathematics। और सी, आगे बढ़ेंगे। ये x है और ये x है, प्लस और माइनस ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब जरा एक बात करते हैं अपन, इन सारी टर्म्स में से h कॉमन आ रहा है, देख लीजिए। h की पावर 1 यहाँ पर है, आगे h स्क्वायर आएगा लाइक दैट h क्यूब। यू आर गेटिंग इन ऑल टर्म्स h इज कॉमन। आई एम टेकिंग h कॉमन, सो लिमिट ये हमारी चली रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ सी, h कॉमन लेने पर ये मेरे पास आ गया n x की पावर n माइनस 1, h यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस डैश डैश एंड व्हाट विल बी इन दिस केस h की पावर क्या आ जाएगी n माइनस 1, बिकॉज़ h इज कॉमन, एक पावर लेस हो गई। सो होल डिवाइडेड बाय दिस इज h। सो डियर स्टूडेंट, दिस h विल बी कैंसिल्ड विद दिस टर्म। व्हाट इज रिमेनिंग टर्म, ये रिमेनिंग टर्म है। अब जरा हम लिमिट की बात करेंगे, जब h टेंड्स टू 0 है तो जितने भी टर्म्स में h आ रहा है वो सब 0 हो जाएंगे और रिमेनिंग टर्म आपका आंसर आएगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग, नेक्स्ट वाली टर्म यहाँ पर h है, नेक्स्ट h है, सब में h है, यहाँ पर भी h है, ओनली दिस टर्म इज फ्री ऑफ h। ओके, नाउ सी, यहाँ पर अपने पास फाइनल आंसर आ चुका है n x की पावर n माइनस 1। सो डियर स्टूडेंट, एक फार्मूला बहुत अच्छा सा तैयार हो गया आपके लिए। ddx ऑफ xn हमेशा इसके बराबर होगा n x n माइनस 1। इसको याद रखने के लिए क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए। जितनी ये पावर होगी इसको आगे लेना है, इस x की पावर जितने भी पावर है उससे एक पावर कम करनी है। सो दिस विल बी द फार्मूला वी विल अप्लाई इन दिस, डेफिनेटली वी विल अप्लाई इन ऑल द टर्म्स। अब जरा बात करते हैं अपन, देखिए रिलेटेड प्रॉब्लम इसके हिसाब से वेरी सिंपल। देखिए अब डायरेक्ट अपन इसको फाइंड करेंगे ddx ऑफ x स्क्वायर। अगर मुझे x स्क्वायर का डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो ये फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। सो व्हाट विल बी योर फार्मूला आफ्टर अप्लाइंग द फार्मूला, 2 विल बी हियर, ये पावर n आ गई और x आ गया, x की पावर जो 2 है इसमें से एक कम कर देंगे, फाइनली 2 आ गया और x की पावर 1 हो गई। सो योर आंसर इज डेरिवेटिव फॉर x स्क्वायर विल बी 2x। चलिए एक और देखते हैं, ddx ऑफ x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या निकालना है। सो यू कैन इजीली गेट द डेरिवेटिव, दिस इज ddx ऑफ x 5, ये 5 आगे आ गया, x की पावर कितनी करनी है 4, 5x4, नो प्रॉब्लम। एक और लीजिए, ddx ऑफ x की पावर 100, व्हाट विल बी योर आंसर इन दिस केस, 100 आगे लीजिए और x की पावर एक कम कर दीजिए, यू विल गेट इट एज 99। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये ब्यूटी है
मैथमेटिक्स की कि कैसे हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर एक फॉर्मूला आपको मिल गया डेरिवेटिव का तो यू कैन यूज इट टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। यस डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को बढ़ाते हुए अब अपन इसके बेस पर एक दो प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो पहले हम सिंपल से टिपिकल प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। तो आई एम टेकिंग two problems on the basis of this concept. Find the derivative of 2x minus 3/4 पहला प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम है ddx of x minus a and x minus b। तो अपन देखते हैं इनको कॉन्सेप्ट को कौन कॉन्सेप्ट लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी डियर स्टूडेंट, दिस फंक्शन fx that is the subtraction of two functions। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में अपन लोगों ने बात की कि दो फंक्शन का सम मिल जाए, दो फंक्शन का आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाए, मल्टीप्लिकेशन मिल जाए या डिवीजन मिल जाए। तो ये चारों में हम लोग जानकारी ले चुके हैं कि हमारा फार्मूला ये बनता है। नाउ सी अब जरा देखते हैं कि ये फंक्शन 2x और 3/4 ये दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन का है। तो सेकंड फार्मूला हमारा क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ddx है इसका निकालना है f(x) और ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकालना पड़ेगा एंड माइनस ddx ऑफ सेकंड फंक्शन निकालना। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, उसमें सेकंड ऑप्शन है अगर दो फंक्शन आपको मिले इनके बीच में माइनस का साइन है तो पहले को डेरिवेटिव करिए, सेकंड को डेरिवेटिव करिए, यू विल गेट द आंसर। नाउ सी दिस विल बी वेरी इजी स्टेप। अब जरा देखिए 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, बिकॉज़ 2 इज ए कांस्टेंट टर्म दैट कैन बी टेकन आउटसाइड। जब भी कांस्टेंट टर्म कोई मल्टीप्लिकेशन आ जाती है उसको आप अलग से रख लीजिए मल्टीप्लिकेशन में, और x का डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं इस फार्मूले से लेंगे। x n का फार्मूला होता है n x n minus 1। तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 minus 1 that is equal to x की पावर क्या हो जाएगी 0 and finally you are getting 1। ये कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है। so multiply you are getting the derivative of x is 1। okay, minus का minus, what about this, this is a constant term and you know that the derivative of a constant term is always equal to 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म हमेशा 0 होता है क्योंकि रेट ऑफ चेंज इसमें आएगा नहीं। हमेशा जब भी आप उसकी वेरिएबल तो क्या है चेंज होते ही उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, लेकिन कांस्टेंट इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई नो डेरिवेटिव विल बी देयर, सो डेफिनेटली इट्स आंसर विल बी 0। नाउ सी 2 into a that is 2 and minus 0 and your final answer is, so this is the answer in this case। पहले वाले टॉपिक को हमने सब्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, एक और प्रॉब्लम लेके चल रहा हूं, जरा देखते हैं कि ये किसके बेस पर चलेगी। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x minus a and x minus b। पहले सबसे पहले डेरिवेटिव निकालने से पहले आप देखिए ये फंक्शन एक है, ये दूसरा फंक्शन है और दोनों का क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा, प्रोडक्ट रूल विल बी अप्लाइड। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि f(x) और gx दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इसका आपको ddx करना है। सो व्हाट वी विल गेट f(x) as it is ddx of gx plus gx as it is and derivative of f(x)। ये हमारा फॉर्मूला इससे पहले आपका कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि जो प्रोडक्ट रूल है ये डेरिवेटिव का लगता है। एक फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव और इसका अपोजिट ऑपरेशन लेकर के आप प्लस कर दीजिए, यू विल गेट इट इक्वल। नाउ सी अब जरा ये x minus a और x minus b दो प्रोडक्ट है, तो x minus a as it is derivative of second term, what is that, that is x minus b। we are taking x minus b plus x minus b as it is, अपोजिट ऑपरेशन लेके चलेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट विल बी दिस ddx
x minus a. So dear student, we are coming to the result very easily. X minus a as it is. Number 1, okay, multiply ddx of x minus b को करना है. So ये हमारा दो फंक्शन के बीच में माइनस का साइन है. Subtraction rule will be followed. x का डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव 0. So finally you are getting 1 minus 0 plus. अब जरा इस फंक्शन को एज इट इज लेके चलेंगे. x minus b as it is and the same manner में x का डेरिवेटिव 1 और a is a constant term, इसका डेरिवेटिव 0. So what I am getting final result आ चुका है बच्चों. x minus a और ये 1 हो गया plus 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 I am making plus this is x minus b. What I am getting, x and x will be 2x minus a and minus b. That is the answer in this case. तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था इस पर आप लोगों को ब्रीफ थोड़ा कर दूं. हम लोगों ने आज के टॉपिक में बात की कि डेरिवेटिव के ऊपर अलजेब्रा के क्या रूल्स हैं, 4 बेसिक ऑपरेशन में डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, इस पर बात करी अपन लोगों ने. फिर सेकंड हमने लिया कि x पावर n बेसिक जो फार्मूला था उसको तैयार किया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. एंड लास्ट में हम लोगों ने इसके बेस पर कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और इसके बेस पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व करें. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ और किसी अच्छे मैथमेटिक्स के फार्मूले के साथ. फिर अपन बात करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद.